नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं हम आज निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा क्लास लेकर के और सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर रहे होंगे, एग्जाम के पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्त, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें निकालना है। इसको निकालने से पहले सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें हम आपको समझा देते हैं। ठीक है दोस्त, बेसिक चीजें आपको कुछ समझा देते हैं। आइए, बेसिक चीजें आपको कुछ समझा देते हैं। ठीक है, कि आपको इसमें क्या क्या सीखना है, क्या क्या जानना है। ठीक है, देखिएगा, ये सबसे पहले ट्रायंगल है। ट्रायंगल में क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? शीर्ष होते हैं। एकरा के मान लीजिए बबुआ, एकर जो निर्देशांक है, एकर क्या है? x1 है, x1 है कोमा y1 है। दे दूसर का शीर्ष का निर्देशांक मान लीजिए एकर x2 है कोमा y2 है। तीसर का शीर्ष का निर्देशांक मान लीजिए x3 है कोमा y3 है। ठीक है, अच्छा, तो एक एरिया केंगा निकलेगा, त्रिभुज का एरिया केंगा निकलेगा? तो सर जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। केंगा निकालना होता है सर जी, केंगा लिखेंगे हम लोग एग्जाम में। आपको करना क्या है बबुआ जी? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपको बशर्ते इतना ही भर ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ एक्स कौ है गिन लीजिएगा। सर जी, एगो दूगो तीन गो, तो सबसे पहले आपको x1 लिखना है, ओकरा बाद x2 लिखना है, ओकरा बाद x3 लिखना है। एकरा बाद लिख देने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ ब्रैकेट देना है, y माइनस वाई। एहुजा क्या करना है? y माइनस वाई लिख देना है। एहुजा क्या करना है? y माइनस वाई लिखना है। एहुजा कर देना है बीच में प्लस के चिन्ह, एहुजा का चीज के? प्लस के चिन्ह। ठीक है, अब आपको नंबर देखना ही कहां तक बढ़ा है। सर जी, 1 है, 2 है, 3 है, मतलब भाई नंबरवा जो है सर जी 1 है, 2 है और क्या है? 3 है। तो फिर पूछेंगे 3 के बाद क्या आएगा? तब सर जी 1 2 3 तक नंबर है, तो 3 के बाद क्या आएगा? फिर क्या आएगा? 1 आएगा। 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। 2 के बाद क्या आएगा? 3। फिर 3 के बाद क्या आएगा? 4 नहीं बबुआ, देख लीजिएगा 3 तक नंबर है, तो 3 के बाद फिर क्या करेगा? रिपीट 1 करेगा। क्या करेगा? 1 करेगा। ठीक है दोस्त, ठीक है, आइएगा। तो सर जी यहाँ 1 है, तो मतलब यहाँ 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा? 3। तो फिर यहाँ 2 है, तो 2 के बाद क्या हो जाएगा दोस्त? 3। क्या हो जाएगा? 3। और 3 के बाद क्या होगा? 1 होगा। फिर यहाँ 3 है, तो 3 के बाद क्या आएगा? 1। 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। और इसके आगे क्या करना है आपको? इसे बड़ा ब्रैकेट देना है, बड़ा ब्रैकेट देना है, और यहाँ पे 1/2 से क्या करा देना है? गुना करा देना। हो गया, त्रिभुज का एरिया निकल गया। सबसे पहले हम क्या बोले दोस्त कि आपको करना क्या है? x1 लिखना है, x2 लिखना है, x3 लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट में y माइनस वाई लिख देना है, y माइनस वाई लिख देना है, y माइनस वाई लिख देना है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे प्लस का चिन्ह देना है, प्लस का। 1 के बाद क्या होता है? 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। हो गया, त्रिभुज का एरिया निकल गया। यहाँ बड़ा ब्रैकेट देना है, बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या कर देना है? 1/2, 1/2 लिख दिए। तो इसमें बहुत बड़ा कोई तीर मानना नहीं है, लेकिन उम्मीद मानिए दोस्त, आपको विदाउट फॉर्मूला के भी सवाल हम बनाना सिखा देंगे। तो फॉर्मूला लिखने का टेक्निक बताए, ठीक है। अगर याद भी नहीं रहेगा तो भी हम सवाल को करा सकते हैं। आइए देखिए क्या सवाल करना है, ध्यान दीजिएगा दोस्त। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसे चाहे तो लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है? सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष इतना और इतना है। ठीक है, सबसे पहले एक बेसिक बात आपको समझा देते हैं। कभी भी पूछ लेगा, कभी भी पूछ ले कि बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं, सबसे पहले थोड़ा सा चीज पर ध्यान देना है, बेसिक पे, कि सर जी त्रिभुज का एरिया हमसे पूछेगा तो क्या लिखेगा? कहेगा किसी त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक जो है 1,2 है, 2,-4 है। ठीक है, फिर कहेगा 4, क्या है? 3 है। तो कहेगा इसका एरिया बताइए क्या होगा? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। 2 तरीका बताएंगे, दोनों में जौन अच्छा लगेगा उसे बना दीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा दोस्त? एकरा के लिख दीजिएगा 1/2, फिर एकरा के लिख दीजिएगा 2/-4 लिख दीजिएगा, फिर 4/3 लिख दीजिएगा। अब फिर जो नहीं पहले लिखे एकरा के रिपीट कर दीजिएगा, एकरा के एक बार और लिख दीजिएगा 1/2, एक बार और लिख दीजिएगा। ठीक है, अच्छा,
ये कर लेने के बाद आपको क्या करना है दोस्त, क्या करना है ध्यान दीजिएगा। एक बाद हेंगो गुना कराना है, हेंगो गुना कराते जाना है, बस और कुछ नहीं करना है, हेंगो गुना कराना है। तो सर जी 2 में 2 से गुना कराएंगे 4 और जोड़ का चिन्ह दे देंगे। एक बाद 4 में -4 से गुना, 4 चौका 16, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सर जी यहाँ पे क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे। क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे। क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे, क्योंकि 4 चौका 16। फिर यहाँ 3 में 1 से गुना करिएगा, क्या हो जाएगा 3, यहाँ ब्रैकेट दीजिएगा, ठीक है। और बाद क्या कीजिएगा, अब हेकरा के गुना कराइएगा, हेकरा के 1 में अब -4 से, तो सर जी 1 में -4 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बिल्कुल। फिर 2 में 3 से गुना कराइएगा तो 2 तिहाई 6, फिर 4 में 2 से तो 2 तिहाई 6 और 4 दूना 8। अब बीच में ब्रैकेट यहाँ बीचवा में घटा दीजिएगा, फिर 2 से भाग करा दीजिएगा दोस्त। तो सर जी 4 गो 3 गो कब हो जाएगा, 7 गो। 7 में से 16 जाएगा तो क्या होगा सर जी, तो बबुआ 7 में से 16 जाएगा तो क्या आएगा, -9 आएगा। अब देखिएगा 8 गो 6 गो 14 गो, 14 गो में से 4 गो जाएगा तो कब हो जाएगा, 10 गो। कब हो जाएगा, 10 गो, क्योंकि प्लस में 14 माइनस में 4, माइनस प्लस माइनस, 14 में से 4 गया 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। अब पहले से क्या लागल है बबुआ, बीचवा में माइनस। अब बाटा में क्या लिखना है, 2 -9 गो -10 गो क्या होता है, -19 गो, बाटा में 2। जो एरिया आया -19/2, माइनस में आंसर नहीं होगा, एक हमेशा प्लस में लीजिएगा आंसर, क्योंकि एरिया कभी भी निकलता है तो प्लस में आता है, क्षेत्रफल कभी भी निकलता है तो प्लस में हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता है। ये आपके पास ये मार्कर दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ ना कुछ स्थान छेकेगा बबुआ, घेरेगा। एक मतलब एरिया है, अगर एरिया एक 0 हो जाएगा तो एक मतलब वस्तु अस्तित्व में है ही नहीं। तो माइनस में क्या हो सकता है, किसी वस्तु का एरिया नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि कभी भी एरिया अगर माइनस में आ जाए तो एक मतलब ही हुआ कि अगर प्लस में लेना है। या दूसरा टेक्निक बता रहे हैं, ये तो एगो टेक्निक बता दिए, दूसरा टेक्निक एंग नहीं बनाइएगा तो क्या बनाइएगा, 19/2 आया है, आप याद रखिएगा। दूसरा टेक्निक देखिए क्या बता रहे हैं, दूसरा टेक्निक ये बता रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं कि अगर आपको निर्देशांक दे देता है 1,2, फिर देता है 2,4 और फिर दे देता है 3,-2 और कहता है इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले क्या कीजिए, कौनों के क्या कर दीजिए, एगो के 0 कर लीजिए। सर जी हम 1, 2 के 0 करना चाहते हैं, 1, 2 के कौनों 2 के 0 कर लीजिए। तो एरा के 0 करने के लिए क्या तरीका है सर जी, क्या तरीका है, तो सर जी एक और तरीका ये है कि एक एम से -1 को कर लें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही बोले। एम से अगर 2 को घटा लेंगे ना तो ऊपर सर जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही बोले हैं। तो एम से 3 गो निर्देशांक आपको दिया गया है दोस्त, एम से कौनो एगो के पहले क्या कर लीजिएगा, 0 कर लीजिएगा। तो 1 में से 1 घटाइएगा तो 0, 2 में से 2 गया 0, तो जौन घटाए एहू में से घटा लीजिए। तो सर जी 2 में से 1 घटाइएगा तो क्या आएगा, तो 2 में से 1 घटाइएगा तो सर जी 1 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर सर जी 3 में से -1 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा -2 में से -2 घटाइएगा तो -2 में से -2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब करना है क्या बबुआ, कुछ नहीं, बहरी वाला बहरी में गुना कराना है। तो 1 में -4 से गुना होगा तो -4, और फिर अंदर वाला अंदर में गुना, मतलब दूर वाला दूर में और पास वाला पास में, दूर वाला दूर में और पास वाला पास में, तो 2 दूना 4। और बाद क्या कर देना है, घटा देना है। अब बाटा में 2 लिखना है, तो 4 गो 4 गो कौ गो, -8 गो। अब बाटा में क्या आ गया, 2, और 2 के पढ़ा में 8 कौ बार में है, -4 बार में। ये दूसरा का तरीका है। दोनों तरीका से हमारे एक सवाल को बनाकर दिखाएंगे आपको, जो भी समझ में आ जाए उसी से बनाइएगा। आइएगा हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये तो हम अपने से बात दिए थे सवाल, अब आइएगा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल इकाई में जिसके शीर्ष -4, 0, 0,3 और 0, 0 है। सर जी शीर्ष दे दिया है कितना, -4, 0, और ओकरा बाद क्या दिया गया है, 0,3 दिया गया है। ओकरा बाद क्या दिया गया है सर जी, 0,0 दिया गया है। ऑलरेडी है 0 है, तो मैं सर जी एक का बोले थे 0 करने के लिए, ऑलरेडी में क्या है, 0 है।
तो सर जी जीरो कर है ऑलरेडी, एगो जीरो हो गया तो कुछ करना है ना, कुछ नहीं करना है बबुआ। बस अब क्या करना है बबुआ, अब अपन बाबा का नेटवर्क लगाना है, यानी बहरी वाला बहरी से गुना कराना है, अंदर वाला अंदर से। तो सर जी 4 में 3 से गुना हो गया तो क्या हो गया, 4 तिहाई 12, क्या हो गया 12 हो गया, माइनस प्लस माइनस। फिर 0 में 0 से गुना कराइएगा तो क्या हो जाएगा 0। अब बट्टा में क्या लिखिएगा 2, तो सर जी -12 को 0 को -12 को, अब बट्टा में 2, कटा दीजिएगा तो क्या आएगा 6 2 6 12, माइनस है तो माइनस। लेकिन सर जी आप अभी बोले थे कि क्षेत्रफल कभी भी निकलेगा एरिया माइनस में आएगा, तो भी हम क्या लिखेंगे प्लस में, यानी आपका एरिया क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी इस सवाल का ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। आपको घबराना नहीं है बबुआ जी, आपको ऐसे बहुत सारा सवाल करके दिखाएंगे, विदाउट पेन एंड पेपर आप कर दीजिएगा सवाल को, बशर्ते प्रैक्टिस कर लीजिए। पहले एक दो सवाल हम बना के दिखा रहे हैं, आप हमसे पहले सवाल बनाकर दिखाएंगे, खुद पे इतना भरोसा रखिए। जब हमें आप पर भरोसा है तो आपको भी भरोसा अपने आप पर होना चाहिए। आइएगा दूसरे सवाल करते हैं, दूसरा सवाल एक और करके दिखते हैं। देखिएगा सर जी में कौनो जीरो नहीं है, हैकर निर्देशांक 3 0 7 0 8 0, यानी जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताइए, आप क्या करना पड़ेगा। सर जी कौनो को जीरो कर दीजिए, कौना के कर दे बताइए। तो सर जी हेकरा के जीरो कर दीजिए, तो हेकरा के जीरो करने के क्या तरीका है, तो सर जी हमें से -3 कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही बोले हैं। हेमे क्या कीजिए, हमें कुछ मत कीजिए, 0 है तो 0 के कर दीजिए, 0 में 0 जोड़ दीजिए तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही बोले हैं। तो सर जी हमें -3 किए हैं जीरो करने के लिए, अभी पहिलका जीरो करना है, कौनो 3 गो में से एगो जीरो करना है। अब पहिलका के जीरो करने के लिए हम क्या सोचे कि हमें दोनों के दोनों बिंदु के जीरो करना है, तो हेकरा के 3 में से 3 घटाइएगा तो 0, और 0 को 0 करना है, क्या क्या करना है, कुछ मत कीजिए, 0 को 0 रहने दीजिए, मतलब 0 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो सर जी हमें -3 हुआ है तो एहू में क्या होगा -3 होगा, बिल्कुल सही बोले। तो सर जी 7 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, और 0 में यहाँ 0 जोड़े थे तो क्या हो जाएगा 0। फिर 8 में से 3 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और फिर 4 में 0 जोड़िएगा तो क्या आएगा 4 आएगा। और बाबा जी क्या बोले हैं, बाबा जी बताए हैं सर जी बहरी में बहरी से गुना, अंदर में अंदर से गुना, कहने का मतलब दूर वाला में दूर से गुना, पास वाला में पास से गुना, पास वाला में पास से गुना, यानी 0 में 5 से गुना, तो 4 चौका 16, और 0 में 5 से गुना क्या 0, घटाना होता है। अब बटा में 2 से भाग कराइएगा, सर जी 16 में से 0 गया 16, या बटा में 2 कट गया तो कितना हो गया 8, यानी 8 वर्ग इकाई होगा, 8 वर्ग इकाई होगा। इस सवाल का ऑप्शन डी हमारा क्या होगा सही जवाब होगा। बोले थे ना चला जी, रंजन बाबा को सवाल बनाने के लिए फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ता है, इनका ट्रिक और टेक्निक ही काफी है, ठीक है। आइएगा तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा आपको भी सवाल का जवाब देना है, अगर अच्छा लगेगा तो आपको बताना है कि सर हमको समझ में आ गया है। ऐसा ही ट्रिक लेकर आइए आप, डेली आपके लिए नमूना से नमूना टेक्निक लेकर आएंगे। देख बबुआ हमें ऑलरेडी 0 है, तो सर जी कुछ नहीं करना है, 0 हो गया है तो 0 करने का झंझटे नहीं है, 4 कोमा क्या हो गया 0, और क्या दिया है 0,1 दिया है। अब क्या करना है, बहरी में बहरी से, अब अंदर वाला अंदर में, मतलब दूर वाला दूर से, पास वाला पास से, तो 4 एकम 4, 0 में गुना हुआ 0 से तो 0, अब बट्टा में 2 से भाग, 4 में से 0 गया 4, अब बट्टा में 2 कटा दीजिएगा तो क्या आएगा 2 आएगा, यानी सवाल का जो क्षेत्रफल हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आइएगा दोस्त चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, चौथा सवाल क्या कह रहा है, चौथा सवाल, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक इतना और इतना है तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। सर जी एक एंगल बनेगा, केंद्रक के निर्देशांक, इस बात का क्या मतलब हुआ। इस साल सर जी सवाल अलग टाइप का हो गया है। केंद्रक का निर्देशांक आपको देखिए केंद्र निकलता है, केंद्र निकलता है, हम बता रहे हैं केंद्रक का निर्देशांक। सर जी हई तो हो गया, एक निर्देशांक कितना दिया गया है 2 4, ठीक है। फिर दूसरा का निर्देशांक क्या दिया गया है 0,6, और तीसरा का निर्देशांक क्या दिया गया है 4,-1 दिया गया है। एकरा केंद्रक के, केंद्रक का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं है, शीर्ष से यहाँ एगो रेखा निकाल दीजिएगा, ए शीर्ष से यहाँ एगो रेखा, ए शीर्ष से यहाँ पे एगो रेखा,
यानी यही केंद्र के हेकर ओ के क्या करना है, निर्देशांक निकालना है। तो केंद्र का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है बबुआ, केंद्र का ओ का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होगा x, y का मान निकालने का। x निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, x निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, y निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सर जी y1 प्लस y2 प्लस में y3 बटा में 3, यही फॉर्मूला पर निकल जाएगा। कहने का मतलब ये हो कि सर जी x1 x2 x3 जोड़ देंगे और y1 मतलब पहिलका जितना 3 गो बिंदु में पहिलका जुड़ जाएगा, तो 2 हो गया, का हो गया बबुआ 0 हो गया, में पहिलका का है 4 है, क गो है सर जी 3 गो है, तो 3 से भाग करा दीजिए। फिर y का निकाल लीजिए, y का मान, तो इनमें लास्ट में का है 4, दूसरका में लास्ट में का है सर जी 6, तो 6, तीसरका में लास्ट में का है -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब क गो है सर जी 3 गो, तो 3 लिख दीजिएगा, तो 4 गो 2 गो 6 गो, 6 बटा 3, 6 बटा 3 क्या हो जाएगा सर जी 6 बटा 3। अब बताइए चला जी क्या होगा, 4 गो 6 गो 10 गो, 10 में से 1 गया 9 बटा 3, यानी सर जी अगर घटाएंगे 6 बटा 3 के ना, तो क्या आएगा 3 दूना 6 और 3 3 का 9, यानी 2,3 आएगा, 2,3 आएगा। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। आइएगा 5वां सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5वां सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा 5वां सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक इतना और इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 0 कोमा क्या है 4 है, ओकरा बाद 0 0 है, 0 0 हो चुका है, ओकरा के लास्ट में लिखिए चाहे शुरू में लिखिए, ओकर 0 होना चाहिए, एगो 0 होना चाहिए, ओकरा बाद तो आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। एगो 0 हो चुका है ना चेला जी, आपको 0 करने का टेंशन नहीं लेना है। अब आप समझ चुके हैं सर जी दूर वाला दूर से गुना होगा, अब पास वाला पास से, तो 0 में 0 से गुना कराइए 0 और 4 तिहाई 12। सर जी 2 गो है तो 2 से भाग लगा दीजिए, एगो एगो 2 गो, और 0 में से 12 गया तो -12 या बटा में 2 कटा दीजिएगा तो सर जी -6। एरिया कभी माइनस में नहीं लिया जाता, इसीलिए इसका आंसर प्लस में 6 माना जाएगा, प्लस में 6 माना जाएगा। आइएगा 6 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 6 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके निर्देशांक 1 2 -4 -3 और 4 1 हैं। देखिएगा त्रिभुज का निर्देशांक दे दिया गया है 1 2 -4 -3, ओकरा बाद क्या दिया गया है 4 1 दिया गया है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है चेला जी, क्या करना है, तो सबसे पहले सर जी हमरा ई करना है ना कि कौनों के 0 कर लेना है, या तो एकरा के ना तो एकरा के ना तो एकरा के। सर जी एकरा के हम बीच वाला के 0 करना चाहते हैं तो कर ले बबुआ, क्या होगा, तो सर जी इनमें अगर 4 गो जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही बोले। हेमे क्या करेंगे तो एहू में अगर 3 गो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि माइनस प्लस घट के क्या हो जाता है 0, माइनस प्लस घट के क्या हो जाता है 0, तो हई क्या हो जाएगा 0, हइयो क्या हो जाएगा 0। तो जब हेमे 4 जोड़े हेमे 3 जोड़े तो सब में 4 3 जोड़ना पड़ेगा, तो एहू में 4 एहू में 3, तो सर जी 4 गो एगो 5 गो हो गया, 3 गो 2 गो 5 गो हो गया, बहुत बढ़िया। और सर जी हेहू में कौ गो जोड़ेंगे 4 गो जोड़ेंगे, एहू में 3 गो जोड़ेंगे। ठीक है, तो 4 गो 8 गो और 3 गो एगो 4 गो। हमरा 0 से बबुआ कोनो मतलब नहीं है, खाली है संख्या वाला से मतलब है। तो पास वाला पास में गुना होता है दूर वाला दूर में। तो देखिएगा मतलब बाहर वाला बाहर में, अंदर वाला अंदर में, पास वाला पास में, दूर वाला दूर में। तो पहले दूर वाला गुना करा लीजिएगा, 5 चौका 20, घटाव का चिन्ह दीजिएगा, 5 बटे 40 और 2 गो है सर जी, तो कितना 2 से भाग एगो एगो 2 गो है, तो 20 में से 40 जाएगा तो कितना -20 और बटा में 2 कटा दीजिएगा तो कितना आएगा 10। सर जी 10 नहीं होगा, -10 होगा। रे बबुआ एरिया है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, एरिया प्लस में 10 होगा, यानी इसका सवाल जो होगा 10 वर्ग इकाई होगा, 10 वर्ग इकाई होगा, 10 वर्ग इकाई होगा। यही एग्जाम में गर्दा उड़ा के बनाना है रे बबुआ। आइएगा 7 नंबर के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वां सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके निर्देशांक 3, 5 -2, 0 और 6, 4 है।
देखिएगा 3,5 है, ठीक है सर जी, हमें कोनो के एगो जीरो कर दीजिए। तो सर जी हेकरा के जीरो करना है तो हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो जीरो, कोनो तीनों में से एगो जीरो कर देना है सर जी, 2 जोड़ देंगे तो जीरो, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी 2 में से 2 जाएगा जीरो है, जीरो ऑलरेडी है तो में जीरो जोड़ दीजिए, क्या टेंशन। तो सर जी ए में जोड़ दिए तो है क्या हो जाएगा, तो सर जी -2 गो क्या हो जाएगा, आप बताइए क्या होगा चला जी। तो -2 गो आप -2 गो प्लस 2 गो 0 गो, और 0 में 0 जोड़िएगा तो 0। तो जब हेमे प्लस 2 किए हैं, 0 जोड़े हैं, तो सब में जोड़ना पड़ेगा, यानी एहू में प्लस 2 करना पड़ेगा, एहू में 0 जोड़ना पड़ेगा। तो 6 गो 2 गो 8 गो, 4 गो 0 गो 4 गो। अच्छा एहू में प्लस 2 कर लीजिए चला जी, आ एहू में 0 जोड़ लीजिए, तो 3 गो 2 गो 5 गो, आ 5 गो 0 गो 5 गो। आ हे जीरो वाला से हमरा कोनो मतलब नहीं है, खाली हेकरे से मतलब है। एगो जीरो जोन हो जाएगा ओकरा के छोड़ दीजिएगा, दूर वाला दूर में गुना होगा, पास वाला पास में, दूर वाला दूर में गुना होगा, और पास वाला पास में गुना होगा, पास वाला पास में गुना होगा। तो सर जी दूर वाला पहले गुना करा के लिखते हैं, तो 8 पचे 40, 8 पचे 40। अब पास वाला भी लिख सकते हैं पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8 पचे 40, घटाव का चिन्ह दिया जाता है, 4 पचे 20। अब बाटा में क्या चला जी, 2 2 2। सर जी 40 में से 20 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब बाटा में क्या है 2, और 2 के पहाड़ा में क बार में 20 आता है, तो 2 दहा के 20, 2 दहा के 20, 2 एकम 2, एगो जीरो हुआ उतर जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चला जी अब बताइए कि एग्जाम में सवाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जब भी एग्जाम में सवाल ना बने तो एक बार रंजन बाबा का नाम याद रखिएगा, सारा का सारा सवाल बनेगा, क्योंकि इनका ट्रिक याद आ जाएगा, ट्रिक याद आ जाएगा, ठीक है। रंजन बाबा का टेक्निक लगाइएगा, एग्जाम में सवाल फॉर्मूला से सवाल बनता है, बनाते रह जाइएगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्ष के नियामक इतना और इतना है। चतुर्भुज आ गया रे बबुआ, कुछ नहीं करना है, त्रिभुज का जो पहला टेक्निक बताए थे उसी टेक्निक को अप्लाई करना है, सवाल आपका बन जाएगा। सबसे पहले 1/2 लिख दीजिएगा, अगर बट्टा में लिख दीजिएगा। अगर आप 2 बट्टा क्या है -3 है लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या है -3 बट्टा में क्या है -2 है लिख दीजिएगा। फिर क्या है -1 बट्टा क्या है 4 है, -1 बट्टा क्या है दोस्त 4 है, तो -1 बट्टा 4 लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको ऐसे गुना कराना है, क्रॉस गुना कराना है, क्रॉस गुना कराना है। सर जी शुरू वाला एक बार और रिपीट करके लिखा जाता है, तो 1/2 को एक बार और लिखिएगा, फिर हम क्रॉस गुना करा लीजिएगा। तो सर जी गुना करा के लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 में -3 से गुना होगा -3, 2 में -2 से गुना होगा -4, और 3 में -4 से गुना होगा 3 चौका 12, और 1 में -2 से गुना होगा -2। बीच में घटाव का चिन्ह दिया जाता है। अब क्या कीजिएगा दोस्त, अब क्या कीजिएगा, अब आपको हेंगो गुना कराना है। आप पहले कौनों को लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। आप चाहे तो पहले हेकरा के लिख लीजिए, पहले आगे हेकरा के बाद में, ना तो पहले हेकरा के आगे लिखिए हेकरा के बाद में। तो 2 दूना 4, जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। 3 में 3 से गुना होगा 3 त्रिका 9, -2 में -1 से गुना होगा 2 एकम 2, और 4 एकम 4। चलिए अब बट्टा में क्या दीजिएगा, 2 दीजिएगा, क्या दीजिएगा 2। तो सर जी 4 गुआ 3 गो कौ गो हो जाएगा 7 गो, 7 गुआ 12 गो 19 गो, 19 गुआ 2 गो 21 गो, यानी सर जी क्या हो जाएगा -21। अच्छा 4 गो 2 गो 6 गो, और 6 गुआ 9 गो 15 गो, 15 गो 4 गो 19 गो, -19। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2, तो 20 गो 20 गो क्या हो गया -40 गो, बट्टा में 2 कटा दीजिएगा तो -20 आएगा। एरिया कभी माइनस में नहीं हो सकता है, इसीलिए इसका एरिया क्या मानेंगे, प्लस में 20 वर्ग इकाई होगा, 20 वर्ग इकाई होगा। 1 0 -1 0 0 1 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले आपको क्या बताए हैं कि कौनों के एगो जीरो कर लीजिए, कौनों में तीनों शीर्ष में से कौनों के एगो जीरो कर लीजिए। सर जी -1 है, में जो 1 जोड़ दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। 0 को 0 करने के लिए कुछ मत कीजिए, 0 ही जोड़िए। तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 गुआ 0 0 क्या हो जाएगा 0। जब हेमे प्लस 1 किए तो एहू में क्या करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा, यहाँ 0 जोड़े हैं तो एहू से 0 जोड़ना पड़ेगा। तो एगो एगो कब हो जाएगा 2 गुआ, 0 में 0 जोड़िएगा तो 2 0 हो जाएगा। सर जी एहुआ पहिलका में 1 जोड़े हैं तो एहू में 1 जोड़ना पड़ेगा, दूसरका में 0 जोड़े हैं तो एहू में जोड़ना पड़ेगा। 0 गो एगो एगो, एगो 0 गो एगो। अब हमरा 0 वाला से कोनो मतलब नहीं है, खाली ये संख्या से मतलब है, हेकरा से अब कोनो मतलब नहीं है।
अब आपको क्या बोले हैं, क्या बोले हैं, दूर वाला दूर से गुना होगा, पास वाला पास से गुना होगा, दूर वाला दूर में और पास वाला पास में, तो 2 एकम 2, घटाव के चिन्ह देना है, 0 में 1 से गुना करेंगे 0, हई कौगो है सर जी, एगो एगो दूगो, यानी 2 से भाग होगा, और 2 में 0 गया, क्या हो गया 2 हो गया, अब बट्टा में क्या है 2, और 2 एकम 2, यानी इस सवाल का जो आंसर आएगा 1 वर्ग इकाई आएगा, क्योंकि एरिया है, एरिया का मात्रक वर्ग इकाई होता है, इसीलिए 1 वर्ग इकाई होगा। चलिएगा दोस्त, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गया है, इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बेसिक बातें बता देते हैं चला जी, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए बेसिक बातें कुछ बता देते हैं आपको। क्या जब भी आपसे बोलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला की कोई भी 2 बिंदु है, मान लीजिए यहाँ बिंदु ए है, ठीक है, और यहाँ पर बिंदु क्या है बी है, तो ए का निर्देशांक आप भी जानते हैं x1 कोमा क्या हो जाएगा y1, अब बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा x2 कोमा y2। तो जब भी आपसे क्या पूछेगा, दूरी पूछेगा कि बताइए कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी कितना हुआ, ए और बी के बीच की दूरी कितना हुआ, यानी एकरा के बोलते हैं बबुआ दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र, अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र यानी क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आपको दूरी सूत्र कैसे निकालना है बबुआ, कुछ नहीं करना है, पहिलका में से पहिलका को घटा देना है, अब पहिलका में से पहिलका को घटाना है दोस्त, और दूसरका में से दूसरका को घटा देना है, कुछ नहीं करना है। तो सर जी पहिलका का है x1 है, तो x1 में पहिलका का है तो x2 है, तो x1 में से x2 को घटा दीजिएगा, ठीक है बबुआ। चलो अब बीच में जोड़ के चिन्ह देना, फिर क्या करना, दूसरका में से दूसरका, ए में दूसरका क्या है y1, तो y1 लिख देना, और में y2, आए पर घटा देना, एकरा बाद क्या करना है, स्क्वायर चढ़ा देना है, स्क्वायर चढ़ा देना है, रूट चढ़ा देना, यही तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। दूसरका फॉर्मूला क्या पूछ सकता है, दूसरका क्या कि मूल बिंदु से दूरी पूछ सकता है बाबू, मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी जब भी निकालना हो, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो आपको क्या करना है दोस्त, क्या करना है, एक एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यकीन मानिए मेरा दोस्त की सर आपको फॉर्मूला का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा, विदाउट आप बिना फॉर्मूला के सवाल बनाएंगे, क्योंकि मैं कुछ आपको टेक्निक बताऊंगा यहाँ पे। एक फॉर्मूला याद करने की कोनो जरूरत नहीं है रे बबुआ, क्योंकि तू रंजन सर से पढ़ रहा है, रंजन सर से पढ़ने के बाद फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है, सवाल देख के आंसर बता देगा क्या आंसर आएगा। तो बढ़ते हैं अपने सवाल के तरफ, क्या कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है, देखिएगा सवाल क्या कह रहा है दोस्त, सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है कि बिंदु 7,-4 इतना के बीच की दूरी, कभी भी पूछेगा बबुआ दूरी तो तोरा कुछ नहीं, पापा के या दादा के नाम याद रखना है बबुआ, पापा के या दादा के, यानी पापा दादा याद रखना है, पापा और दादा। सर जी एकर मतलब क्या हुआ, एकर मतलब ही हुआ पहिलका में से पहिलका घटाएंगे, दूसरका में से दूसरका। तो सर जी ए में पहिलका का है 7 है, ए में पहिलका क्या है -5 है, एकर मतलब सर जी पहिलका में से पहिलका घटा लेंगे, बिल्कुल। तो 7 में से घटाइएगा क्या -5 गो, तो सर जी -5 आएगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, क्योंकि घटाइएगा तो माइनस यहाँ देखिए आएगा ही, माइनस आएगा 5, तो माइनस माइनस प्लस। फिर सर जी दादा का मतलब क्या हुआ, दूसरका में से दूसरका को घटाएंगे, दूसरका में से दूसरका को घटाएंगे, यानी सर जी -4 में से -1 को घटाएंगे, बिल्कुल सही बोले हैं, -4 में से -1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब बीच में क्या करेंगे, जोड़ का चिन्ह देंगे, दोनों पर स्क्वायर, भूलना नहीं है रे बबुआ, स्क्वायर और रूट चढ़ा देना है। तो सर जी 7 गो 5 गो कगो होता है, 7 गो 5 गो सुबह से लेकर शाम तक जोड़ेगा तो निकल जाएगा 12, यानी 7 गो 5 गो कगो होता है 12 गो, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब -4 गो -1 गो -5 गो, अब -5 का स्क्वायर, सर जी -5 के स्क्वायर कहीं चाहे 5 के स्क्वायर, क्या आएगा 25 आएगा, क्या आएगा 25 आएगा, क्या आएगा, चल बबुआ लिख दे, पूरा तोरा के लॉलीपॉप चटाएंगे, पूरा आसान आसान। -4 गो -1 गो -5 गो होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 12 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। सर जी 44 को 25 को 69 गो होता है, आगे 1 है तो 1 69 लिख देना बबुआ, 169 का वर्गमूल निकालेगा तो 13, क्या आएगा 13। इस सवाल का सही आंसर होगा 13 होगा, दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितना होगा 13।
घबराना नहीं है चला, ऐसा 10 गो सवाल तो आंख के सामने प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। और सारा जो भी सवाल आएगा वो सारा का सारा हमारे क्लास के क्वेश्चन रहेगा, क्लास का क्वेश्चन रहेगा। एग्जाम में बैठेगा तो बिल्कुल तोरा फील नहीं होगा रे बबुआ कि बाहर से क्वेश्चन आया है। तोरा लगेगा कि 2025 का जो पेपर सेट किए हैं, रंजन बाबा सेट किए हैं, ये वाकई हम ही सेट करेंगे। 35 गो टेस्ट पेपर तोरा खातिर बबुआ रेडी रख ले हैं, 35 गो। कोई भी क्वेश्चन आएगा वो सारा का सारा क्वेश्चन हमारे क्या रहेगा, पेपर से रहेगा, क्वेश्चन पेपर से रहेगा। प्रैक्टिस के लिए 35 को सेट किए हैं पेपर बबुआ, 35 को गिन के रखना, 3 पर 5 35। और सारा के सारा क्वेश्चन चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे कौनो विषय हो, सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहे हैं, सारा क्वेश्चन हमारे पेपर से रहेगा। बशर्ते 35 को पेपर बबुआ तोरा बनाना पड़ेगा। क्रैश कोर्स जिस दिन लॉन्च करेंगे उसके बाद सब्जेक्ट हम लोग का कंप्लीट होगा 45 दिन में, उसके बाद सारा का सारा 2 दिन के गैप पे आपका टेस्ट लिया जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 नंबर सवाल की बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी। सर जी कुछ नहीं, आप बोले हैं कि पहले पापा दादा याद रखना है, पापा और बाद क्या याद रखना है, दादा। क्या याद रखना है, दादा। एक मतलब सर जी पहिलका में से पहिलका को घटाएंगे, ओकरा बाद दूसरका में से दूसरका को घटाएंगे, दूसरका में से दूसरका के। तो सर जी 2 में से 4 घटाइए तो क्या होगा, -2 आएगा। बिल्कुल, स्क्वायर चढ़ा दीजिए, बीच में जोड़ दीजिए। 3 में से 1 घटाइएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। स्क्वायर चढ़ा दीजिए, दोनों पर रूट चढ़ाइएगा इसे। सर जी 2 के स्क्वायर 4, 2 के स्क्वायर 4 और 4 गो क्या होता है सर जी, 8 गो। क्या होता है, 8 गो। 8 का वर्गमूल निकाल लेना बबुआ, 8 का वर्गमूल निकाल लेना, हेंगो निकालना वर्गमूल। 2 चौका 8 है, 2 दूना 4। सर जी हेकर जोड़ा लाग गई हो, हेकर जोड़ा ना लागल हो, और जमना के जोड़ा लाग गया रे बबुआ ओकरा के बाहर निकाल देंगे, मतलब 2 गो के बदला में 1 गो लिखेंगे। और जमना के जोड़ा नहीं लगा ओकरा के रूटे में रखना। यानी सर जी √8 का जो वैल्यू आएगा 2√2 आएगा, 2√2 आएगा। ठीक है दोस्त, आइएगा 42 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यही उड़ाएगा सवाल, देख के उड़ा देगा रे बबुआ एग्जाम में। तोरा टेंशन नहीं लेना है क्योंकि तू रंजन बाबा से पढ़ रहा है। देख कह रहा है मूल बिंदु से दूरी होगी, मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला बताए हैं, √x² प्लस में y²। x के सर जी मान हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस में y का मान हो जाएगा -5। ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर भी धनात्मक होता है और धनात्मक संख्या का भी स्क्वायर धनात्मक होता है, तो घबराना नहीं है। 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25। 16 25 जोड़ देना, क्या होता है 16 को 25 को 41 को होता है, तो √41 हो जाएगा। मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा, √41 हो जाएगा। यानी इस सवाल का ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चला जी इस सवाल का ऑप्शन ए क्या होगा, सही जवाब होगा। आइएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल की तरफ क्या कह रहा है, देखिएगा 43 नंबर सवाल। बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से दूरी निकालना है रे चला। मूल बिंदु से दूरी बता बबुआ क्या लिखवाए हैं फॉर्मूला। सर जी आप बताए थे मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। सर जी एक मतलब -3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 और 16 को 9 को कौ होता है 25 गो। अब 25 का वर्गमूल निकालना सुबह से लेकर शाम तक, क्या पता सुबह तक आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा 5। यानी इस सवाल का सही आंसर होगा बबुआ 5 होगा। क्या होगा 5। आओ बबुआ एक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गर्दा उड़ाओ गर्दा बबुआ, बनाओ सवाल के, क्योंकि तू रंजन बाबा से पढ़ रहा है और ट्रिक बताते हैं, फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ता है रे बबुआ। यहाँ पे देख बबुआ सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला 44 नंबर सवाल की तरफ क्या कह रहा है, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी। सर जी कुछ नहीं, पहिलका में पहिलका से घटाइए और दूसरका में दूसरका से घटाइए। यही ना बोले थे बबुआ, क्या बोले थे रे बबुआ बताओ, क्या बोले थे। सर जी आप बोले थे कि पापा दादा याद रखने का। पापा दादा का मतलब सर जी पहिलका में से पहिलका घटाएंगे, दूसरका में से दूसरका घटाएंगे। तो -5 तो -5 -1 घटा भी यहाँ बबुआ, यहाँ आ जाएगा -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ स्क्वायर कर देना, जोड़ देना, दूसरका में से दूसरका घटाना है, 7 में से 3 घटाना, एक पर रूट चढ़ा देना और कुछ नहीं। तो सर जी -5 गो एक कौ गो हो जाएगा -4 गो। तो -4 का स्क्वायर कर देंगे, 7 में से 3 जाएगा 4 का स्क्वायर। सर जी 4 का स्क्वायर होता है 16 या 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 कौ गो हो जाएगा 32 गो। कौ गो हो जाएगा बबुआ 32 गो।
कब हो जाएगा 32 गो। और सर जी 32 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, तो सर जी 32 का वर्गमूल निकाल ले बबुआ, 32 का गुणनखंड तोड़ेगा तो 16 दूना क्या होता है 32, और 16 का वर्गमूल हो गया 4 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, यानी 4 रूट 2 आएगा, 4 रूट 2 आएगा। यानी इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। फिर भी बबुआ तोरा नहीं बुझा रहा है तो मोबाइल उठा, वहां चैट बॉक्स से कमेंट करने का ऑप्शन है, कमेंट कर कि यहाँ पे नहीं समझ में आया, बताएंगे बबुआ, क्योंकि तुम्हारे लिए आए हैं। तू मेरा छोटा भाई है, दोस्त है, जान है रे चला, तुम्हारे लिए जान हाजिर है। तू बोल ना, तोरा नहीं समझ में आ रहा है तो बोल, कहा नहीं समझ में आ रहा है। कल आएंगे तो फिर ओकरों से आसान टेक्निक लेकर आएंगे, लेकिन नहीं समझ में रहे तो बोल, लिख तो कमेंट में। आप अब आगे वाला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं रे बबुआ, 35 नंबर सवाल की तरफ। कह रहा है बिंदु से इतना के मूल बिंदु से दूरी, कुछ नहीं सर जी, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी सर जी -6 का स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब 6 का स्क्वायर सर जी 36 होता है, 8 का स्क्वायर 8 8 64, और सर जी 36 को 64 को होता है 100 को, 100 के वर्गमूल निकालते हैं तो सर जी 10 आता है। क्या आता है 10 आता है, यानी इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। आइएगा 46 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 46 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिंदु इतना के मूल बिंदु से दूरी, कुछ नहीं सर जी, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4, फिर 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 3 का 9, और 9 को 4 को क्या आ जाएगा अंडर रूट 13, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस सवाल का सही जवाब होगा बबुआ ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। आज बबुआ अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे वाला सवाल क्या कह रहा है। बिंदु इतना और इतना के बीच के दूरी, कुछ नहीं, पापा दादा, पहिलका में से पहिलका घटाएंगे, दूसरका में से दूसरका, 2 में से -2 को घटाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 को 2 को कब हो जाएगा 4 को, यानी 4 के स्क्वायर सर जी 16, और 3 में से 3 घटाएगा 0, 0 का स्क्वायर करेगा तो 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, यानी 16 का स्क्वायर करेगा, वर्गमूल निकाल ले रे बबुआ, वर्गमूल निकाल ले तो क्या हो जाएगा 4, यानी बीच के दूरी कितना होगा 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा। यानी इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा, बी होगा, बी होगा। आइएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, चला जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, आप दीजिएगा, आप दीजिएगा। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है दोस्त, सवाल क्या कह रहा है, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी तो रखा थी बबुआ, होमवर्क है, कमेंट में लिखना है और सही जवाब क्या होगा, सही जवाब क्या होगा। ठीक है दोस्त, बिंदु 4, -1 और -2, 3 के बीच की दूरी क्या होगा, सर जी क्या होगा आप बताइए। हम नहीं बताएंगे रे बबुआ, तोरा जवाब देना पड़ेगा इस सवाल का। ठीक है, सवाल का क्या करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। चल नहीं मानेगा तो बता ही देते हैं क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। चल बीच की दूरी निकालना है सर जी, बीच की दूरी निकालना है, बीच की दूरी। एक खातिर पापा दादा, यानी पहिलका में से पहिलका घटाएंगे तो 4 में से -2 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी 4 को 2 को 6 को, 6 का स्क्वायर, -1 में से -3 घटाइएगा, दूसरका में से दूसरका तो -1 और -3 -4, और -4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 6 का स्क्वायर 6 6 36, 4 चौका 16, और 16 को 36 को कब होता है रे बबुआ, 6 को 6 को 12 को, 12 को 12 को, 12 के 2 हाथ में लगा, 1 3 को 1 4 को 1 52 को, यानी क्या आ गया 52 आ गया, अंडर रूट 52 आ गया। अब 52 को क्या करना है पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। आओ निकाल देते हैं, आओ निकालते हैं 52 का वर्गमूल। 2 दूना 4 और 2 छक 12 13, 4 में से -2 गया तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16, 1 मिनट 4 -2 4 4 6, 6 का स्क्वायर 6 6 36, -1 गो -3 गो, -4 गो, 4 चौका 16, 30 गो 10 गो 40 गो, 40 10 50 52, 4 में से -2 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, और -1 में से -3 जाएगा तो -4 -4 का स्क्वायर 16, 6 6 12 3 1 4 1 5 यानी 52। इसका वर्गमूल निकालने के बाद क्या आ रहा है 2 अंडर रूट 13,
इसका सही जवाब होगा 2 अंडर रूट 13। सारा का सारा ऑप्शन बबुआ गलती है, गलती है, गलती है, कहीं भी नहीं दिया है 2 रूट 13, 2 रूट 13। बबुआ इस सवाल का सही जवाब होगा 2 रूट 13। आइएगा आगे बढ़ते हैं, आगे चल बबुआ 5, 8 और 7, 11 के बीच की दूरी निकालना है। 5 बिंदु P है 7 इतना। चल पहिलका में से पहिलका घटाएंगे, पहिलका में से पहिलका घटाएंगे तो 5 में से 8 जाएगा तो -3 का स्क्वायर कर देना। 7 में से 11 जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। 7 4 11, 3 के स्क्वायर 9 होता है, 4 के स्क्वायर 16 होता है। 16 9 कितना 25। अब 25 का वर्गमूल निकाल लेगा तो कितना आ जाएगा 5 आएगा। कितना आ जाएगा 5। चल बबुआ इस सवाल का सही जवाब होगा 5 इकाई होगा, 5 इकाई होगा, 5 इकाई होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। याद रखना है 1 तारीख को हम लोग क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं, आपको तैयार रहना है दोस्त।